अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। खुदा आपको अपनी अमान में रखे। बहनों भाइयों, बहुत अफसोस होता है ऐसे वाक़यात सुन के, और बंदा हैरान होता है कि ये कैसी औलाद, ऐसी औलाद वालिदैन को खुदा न दे। एक माँ बेटा आपस में नाराज़ थे किसी बात पे। तो बेटा परदेश में रहता था, या बेटा परदेश में चला गया, तो माँ बीमार हो गई और बिस्तर मर्ग पे आ गई और कहती है कि मुझे अपने बेटे को मिलाओ, मैं अपने बेटे को मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे को अपने गले लगाऊं और उसका चेहरा चूमूं, ताकि मेरे दिल में ठंडक पहुंचे। जब लोगों ने उसके बेटे को फ़ोन किया कि आपकी माँ करीबन मर्ग है, मरने के करीब है, तो आ जाओ, वो आपको बुला रही है। तो आगे से बदकिस्मत बेटा कहता है कि मैं अपनी माँ को मिलना ही नहीं चाहता, मैं उसकी सूरत ही नहीं देखना चाहता। कुछ दिन माँ बीमार रही, उसके बाद माँ की वफात हो गई। उसको इतला दी गई उसके बेटे को कि आपकी वालदा जहान फानी से रुखसत कर गई। जब बेटे को पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, तो रोता पीटता आया और अपनी माँ की चारपाई पकड़ के बैठ गया और रोता था और कहता था कि माँ, तू मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? काश खुदा मुझे तौफीक देता और मैं तुम्हारी जिंदगी में आके तुमसे माफी मांग लेता। तू मेरे लिए बेताब रही है, तू मेरे लिए बेचैन रही है, लेकिन मैं बदकिस्मत था कि मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी। तो लोग उसको पकड़ पकड़ के कह रहे थे कि अगर इतना अच्छा था तो अपनी माँ की जिंदगी में आ जाता, तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाती, तुम्हारा दीन भी संवर जाता, तुम्हारी अगली दुनिया भी संवर जाती। लेकिन क्योंकि बदबख्त था, उसने अपनी माँ की एक फरियाद नहीं सुनी। वो फिर भी माँ थी, नाराज दोनों थे एक दूसरे से, लेकिन क्योंकि उसकी ममता थी वो उसको परेशान करती थी। उसकी मोहब्बत, अपने बेटे की ममता उसको परेशान करती थी। तो फिर भी कहती थी कि मैं बीमार हूँ, तो मेरे बेटे को बुलाओ। लेकिन बदकिस्मत था वो बेटा जो माँ के बुलाने पे भी नहीं। मेरी अपनी बहनों और अपने भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आपको पूरा दिन टाइम नहीं मिलता तो कम से कम शाम को या रात को अपने माँ बाप के पास बैठा करें, उनके पाँव दबाया करें, उनके हाथ चूमा करें, उनकी खैरियत दरियाफ्त किया करें, उनको टाइम दिया करें। जिंदगी का क्या है? आज हम सोए, कल सुबह ना उठे तो वो पछतावा जिंदगी में रह जाता है। तो खुदारा अपने वालिदैन को कभी नाराज न करें, अपने वालिदैन को हमेशा खुश रखें, हर कीमत पे खुश रखें, जैसे वो खुश होते हैं उनको खुश रखें। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ये हस्तियां बार बार नहीं मिलती, ये बाजार से नहीं मिलती कि चलो एक दफा चली जाएंगी तो हम बाजार से खरीद लेंगे। ऐसी नहीं बात। फिर सिवाय जिंदगी में पछताने के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो खुदारा इन पे भी रहम करें, अपने आप पे भी रहम करें, इनके साथ मोहब्बत से, खुलूस से, प्यार से पेश आएं, ताकि ये आप पे खुश हों और आपको हमेशा के लिए दुआएं देते हैं और इनको अपनी जिंदगी से रुखसत करें, इनको दुआएं देते हो ताकि आपकी दोनों जिंदगियां संभलें। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें अपने वालिदैन की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और ये खुदा की एक खसूसी रहमत होती है जो औलाद अपने वालिदैन की खिदमत करता है। ये खुदा का, मैं कहता हूँ, एक खसूसी इनाम होता है औलाद पे जो अपने वालिदैन की खिदमत करता है। वरना मैंने बहुत से ऐसे वालिदैन देखे हैं जिनकी वालदा और ज़ईफ वालिद दर बदर धक्के खा रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। रो रो के कहते हैं कि मेरे 3 बेटे हैं, मेरे 4 बेटे हैं, मेरी 4 बेटियां हैं,
और मैं एक टाइम के खाने से तंग, मैं लोगों का मोहताज हूँ। तो इससे बदबख्ती और क्या हो सकती है कि इतनी औलाद होने के बावजूद वालिदैन फिर भी धक्के खा रहे हैं। तो ज़्यादा नमाज़ों, ज़्यादा रोज़े, नेक अमाल में से ठीक है करें, लेकिन ये हस्तियाँ ठुकराने की काबिल नहीं होती। मेरी आपसे गुजारिश है कि इनकी इनकी ज़िंदगी में कदर करें। खुदा आपको सलामत रखे और खुदा आपको अपने वालिदैन के साथ खुश खुर्रम रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।